जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द कैनी न्यूज़ पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ट्रैक मेंटेनर पेट्रोलमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनको किन किन महत्वपूर्ण बातों का विशेष जानकारी रखना है जिससे आप रेल संरक्षा के साथ अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, आप ये देख लीजिए कि आपको जो पेट्रोलिंग बीट निर्धारित की गई है वो पेट्रोलिंग बीट सीनियर डीएन या सीनियर डीएन कोर्ट साहब के द्वारा होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आपको जो पेट्रोलिंग के लिए पेट्रोल चार्ट मिला है वो भी सीनियर डीएन या सीनियर डीएन कोर्ट साहब के द्वारा निर्गत होना चाहिए, उनका सिग्नेचर होना चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात यह है, यदि आपको अस्थाई पेट्रोल मैन के रूप में चुनाव हुआ है, आप ही पेट्रोलिंग कीजिएगा कंटिन्यू, तो चाहे वो चुनाव आपके जेई साहब किए हो या फिर आपके पीडब्ल्यूआई साहब किए हो, उसकी सहमति एडीएन साहब के द्वारा होना चाहिए। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि पेट्रोलिंग ड्यूटी के पूर्व आपका जो दृष्टि चेकअप अनिवार्य है। जी हाँ, आप अपना दृष्टि चेकअप, स्वास्थ्य चेकअप इनके परमिशन से सरकारी अस्पताल, रेलवे अस्पताल में अवश्य करवाएं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, डबल लाइन यदि है तो आपकी पेट्रोलिंग बीट 2 किलोमीटर और सिंगल लाइन है तो आपकी पेट्रोलिंग बीट 4 किलोमीटर होना चाहिए। यदि इलाका सही नहीं है, चोर डाकू या फिर जंगली पशुओं का वहाँ पे ज़्यादा डर है, खतरा है, तो आप 2 पेट्रोलमैन के साथ ड्यूटी करेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि निर्धारित समय से पूर्व या निर्धारित समय पे स्टेशन मास्टर के पास आप उपस्थित हो जाए पेट्रोल मैन की ड्यूटी के लिए और सिग्नेचर करवा के ही, मोहर मरवा के ही वहाँ से ड्यूटी के लिए निकले। यदि आपको जीपीएस मिला है पेट्रोलिंग के लिए तो जीपीएस के द्वारा जेई, एसएससी, एडीएन या कंट्रोल के पास फ़ोन जा रहा है कि नहीं, ये भी चेक कर लें। और इन सभी पॉइंट में कहीं भी कोई विसंगति हो तो आप लिखित में शिकायत करें। अब हम बात करते हैं कि पेट्रोल मैन को कौन कौन से उपकरण अपने साथ रखना है। तो देखिए, पेट्रोल मैन का जो उपकरण है वो सबसे पहले एक डंडा होना चाहिए, उसके बाद एक 15 सेंटीमीटर स्क्वायर का पेट्रोल बीट प्लेट होना चाहिए। नेक्स्ट जो है, टीन केस में 10 पटाखे होने चाहिए। दिन के लिए 2 लाल झंडे, 1 हरे झंडे होने चाहिए और रात के लिए ट्राई कलर टॉर्च अवश्य होना चाहिए। और नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रॉपर ड्रेस में होना चाहिए पेट्रोल मैन, सेफ्टी सूट, सेफ्टी जैकेट, और रात का समय है तो हेडलाइट, हेलमेट के साथ, और बरसात का समय है तो रेन कोट इत्यादि। कहने का मतलब प्रॉपर ड्रेस में होना चाहिए। और उसके पास पेट्रोल पुस्तिका होना चाहिए। साथ ही साथ रात का समय है तो एक 3 सेल वाली टॉर्च होना चाहिए, एक सीटी होनी चाहिए और एक बैग होना चाहिए। तो कुल ये उपकरण है, ये सब आपके पास होना चाहिए। अब चलिए अपने तरफ से कुछ एडिशनल जानकारी आपको दे देते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आप इसको एक्सेप्ट भी करेंगे या आप ऑलरेडी कर रहे होंगे इस पे अमल। आपको जैसे ट्रैक पे उतरे ड्यूटी के क्रम में आपको मोबाइल यूज़ नहीं करना है और ईयरफोन तो कतई यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल अवॉइड करें। ईयरफोन लेके ही ना जाएं ड्यूटी पे। साथ ही साथ आप टेंशन मुक्त रूप से ड्यूटी पे जाएं। आप ट्रैक पे बिंदास उतरे, बिना किसी तनाव का, किसी भी प्रकार की चिंता परेशानी हो उसको ट्रैक से पहले ही छोड़ के उसके बाद एकदम स्वस्थ माइंड के साथ ट्रैक पे उतरे और एकदम से चौकन्ना रहें, सावधानी के साथ ड्यूटी करें। क्योंकि आप दुनिया के लिए एक व्यक्ति हैं लेकिन आप अपने परिवार के लिए पूरा दुनिया है। इस बात का ध्यान रखें। रेलवे सुरक्षा जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट आपकी अपनी सुरक्षा आपके परिवार के लिए है, इस बात का भी ध्यान रखें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले वीडियो में मैं आपको इंडियन रेलवे परमानेंट वे से संबंधित जो है बहुत सारी जानकारी दूंगा अगले वीडियो के माध्यम से। तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।